फिजा भी खुशबूदार है, हवा भी मशकवार है। फिजा भी खुशबूदार है, हवा भी मशकवार है। मैंने की अर्ज ए महफिले समा से, मुझ सुनने वालों को मेरा सलाम है। बीच में डोगना नहीं चाहिए था। मैं इशरत परवीन एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और आज मैं हिंदी में स्पीच देने जा रही हूँ। आदरणीय शिक्षक महोदय, निर्णायक मंडल और यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे साथियों, आप सभी को मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। साथ ही साथ मैं उन शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। अभी कल की ही बात थी कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए रो रहे थे। तमाम दुनिया में यकजहती का शोर मच गया। मैंने क्या क्या नक्शे नहीं बनाए हिंदुस्तान के लिए और अपने कौम की जिंदगी को नई ऊंचाइयों से देखने के लिए क्या क्या ख्वाब नहीं संजोए। जी हाँ, हम बात करें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में कि आज जो हमारा टॉपिक है मौलाना आज़ाद की परिकल्पना और उनकी परिसंगिकता। तो मैं सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जिंदगी में थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूंगी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक बहुत ही महान लीडर, साहित्यकार, लेखक थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़े थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अगर हम 60 वर्षों का इतिहास देखते हैं तो हमें आज तक कोई भी ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिला है जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह काम कर सके और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी आमूल परिवर्तन कर सके। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पूरे शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले सपना देखा था कि हमारे भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, हर एक नागरिक शिक्षित हो। और उन्होंने शिक्षित करने के लिए कदम भी आगे बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार वोट होने के नाते केंद्र और राज्य तक ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय और छोटे स्तर पे प्राथमिक शिक्षा और 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की थी। यही नहीं, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की थी। उन्होंने IIT, IIM जैसे संस्थान की स्थापना की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को लगता था कि ब्रिटिश जो है वो हमारी संस्कृति को खो दिया है, हमारी संस्कृति में छेड़छाड़ कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि संस्कृत अकादमी और साहित्य कला अकादमी की स्थापना की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मानते थे कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम 2 आंखें हैं, इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान एक हो, हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया। उस समय उन्होंने जमा मस्जिद पे खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था कि मुस्लिमों तुम यही रहो क्योंकि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो हमारा कौम का बहुत बुरा हाल होगा। और आज वही हो रहा है, हमारे कौम का बुरा हाल हो रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग ना हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, एकता कायम हो, लेकिन एकता कायम ना हो सका। अब मैं चंद बातों के साथ अपनी बातें खत्म करना चाहूंगी। अहद करो कि हम अपने मुल्क की बिना आवाज बने। अहद करो कि हम अपने मुल्क